हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स समझाया था। तो उसको सोल्व करने का मेथड बताए थे कि क्या फॉर्मूला है। और हमने बताया था कि दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो आज मैं एक्सरसाइज 10 पॉइंट बच्चों 4 शुरू करने जा रहा हूँ आपकी एनसीईआरटी बुक की। तो चैप्टर इज वेक्टर्स एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड magnitude of A cross B vectors if A vector is I cap minus 7j cap plus 7k cap and B vector equal to 3I cap minus 2j cap plus 2k cap। तो हमें A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना है। हमें वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स गिवन है, आई जे के की टर्म्स में गिवन है। तो हम जानते हैं अगर वेक्टर्स कंपोनेंट्स में गिवन हो तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट रो में हम आई जे के यूनिट वेक्टर्स लिखते हैं। फिर ए के कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट्स, आई का स्केलर कंपोनेंट 1 है, जे का -7 है और के का 7 है। फिर हम बी के कंपोनेंट्स लिखते हैं 3, -2 एंड 2। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। ये हमने डिटर्मिनेंट्स में सीखा है एक्सपेंड बाय रो 1। तो आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, इन चार एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -14 माइनस लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये -14 साइन चेंज हो जाएगा, +14 प्लस के बाद हम माइनस लिखते हैं। तो बच्चों ये डिटर्मिनेंट आपको खोलना आता है। तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो वी हैव ये चार एलिमेंट्स हैं 1 3 7 2, इनका डिटर्मिनेंट 2 × 1 2 -3 × 7 21 प्लस माइनस प्लस के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, इन चार एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट ये डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -2 माइनस लिखकर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 21 का हो जाएगा। तो बच्चों वी हैव ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0i बन जाएगा। ये 2 - 21 -19 होते हैं, तो -19 ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इन द सेम वे ये प्लस के 19 के कैप बन जाएगा। तो दिस इज ए क्रॉस बी। और हमें तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं। ये आई का कंपोनेंट 0 है स्केलर कंपोनेंट, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस लिखकर, जे का कंपोनेंट 19 है उसका स्क्वायर किया जाएगा, प्लस के का कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट उसका स्क्वायर किया जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए तो देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो बच्चों ये 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर अगर ओपन करोगे कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर मींस 2 टाइम्स 19 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। तो 2 का √2 है तो 19 दो बार √2 में है, स्क्वायर मतलब 19 दो बार √2 में है, तो फिर इसका बाहर आ जाएगा तो 19 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा √2 × 19 या 19 √2। दिस इज आंसर। काफी आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.4। तो क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर a plus b and a minus b वेक्टर, where a वेक्टर हमें गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड b वेक्टर हमें बच्चों दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो हम जानते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में, ये डायरेक्शन का काम करता है, डायरेक्शन बताता है। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था वेक्टर क्या होता है कि वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो इसका मतलब वेक्टर को डिनोट करने के लिए एक तो उसको मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन कौन बताता है?
यूनिट वेक्टर, हम उसको वी कैप से डिनोट करते हैं। तो अगर वी कैप की बात करें तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा वी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो कभी भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट द यूनिट वेक्टर। तो क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर निकालो जो दो a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहला काम है हम a प्लस बी वेक्टर निकालेंगे। तो बच्चों a प्लस बी दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करने के लिए i को i से प्लस करेंगे, 3i प्लस 1i 4i, फिर j वाले को j से प्लस करेंगे, 2j प्लस 2j 4j, इन द सेम वे 2k माइनस 2k ये 0k बन जाएगा। तो दिस इज a प्लस बी वेक्टर। ये एक वेक्टर है बच्चों, तो मैंने इस वेक्टर का नाम c वेक्टर रख लिया क्योंकि ये नया वेक्टर बन गया प्लस करके, तो इसका नाम मैंने c वेक्टर रख लिया। तो c वेक्टर इज 4i प्लस 4j प्लस 0k लिख सकते हो, ठीक है, चाहे मन में लिखो क्योंकि 0 की चीज। एंड इन द सेम वे अगर मैं a माइनस बी की बात करूं तो नया वेक्टर बनेगा 3 को i में से माइनस करो, 3i माइनस 1i 2i प्लस 2j माइनस 2j, j वाली टर्म कैंसिल होगी, 2k जब माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बच्चों ये 4k क्या बन जाएगा। तो इस नए वेक्टर का नाम हमने d वेक्टर रख लिया। तो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि a क्रॉस b एक ऐसा वेक्टर है जो a और b के दोनों के परपेंडिकुलर होता है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, a वेक्टर एंड b वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो a क्रॉस b एक ऐसा वेक्टर होता है जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, क्योंकि a क्रॉस b क्या एक वेक्टर है। जब आप a और b को क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे एक नया वेक्टर आएगा, तो जो वो वेक्टर आएगा उसकी खासियत क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर है, लेकिन a प्लस बी का नाम c है और a माइनस बी का नाम d है। तो हम बोलेंगे वेक्टर which is perpendicular to both c vector and d vector is equal to c cross d, है ना, यही होगा ना। बट हमें तो यूनिट वेक्टर चाहिए, तो therefore यूनिट वेक्टर perpendicular to both c vector and d vector is equal to, तो ये वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर है। तो c क्रॉस d एक ऐसा वेक्टर है जो c और d दोनों के परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, हमें गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो गिवन वेक्टर कौन है, c क्रॉस d, तो हमें तो यूनिट वेक्टर चाहिए। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ c क्रॉस c एंड d इज, ये c क्रॉस d c और d के परपेंडिकुलर वेक्टर है। और यूनिट निकालने के लिए हम इस c क्रॉस d को c क्रॉस d के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। पर हम जानते हैं जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी दो डायरेक्शंस होती है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। तो अगर ऊपर है तो प्लस का साइन और नीचे है तो माइनस का साइन, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। ओके, समझ आया सबको, ठीक है बच्चों। तो यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स a एंड b इज गिवन बाय द फार्मूला a क्रॉस b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। वो साथ में प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो दो है, ऊपर एक अगर ऊपर है तो दूसरा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सिंपली आप इसको फॉर्मूले को लर्न भी कर सकते हैं, जहां आप इसको समझ तो आई गया मैंने जैसे बताया है। तो सबसे पहले हमें c क्रॉस d निकालना है। तो बच्चों c गिवन है, d गिवन है, तो चलिए c क्रॉस d निकालते हैं। तो c क्रॉस d, तो c क्रॉस d निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड यहाँ पे i j k, और c के कंपोनेंट्स कौन से हैं, 4 4 एंड 0। तो बच्चों d के कंपोनेंट्स कौन से हैं, 2 0 एंड 4। तो इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो ये 16 आ गया, प्लस के बाद माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा तो ये 16 आ जाएगा। सोल्व करके देख लीजिए, प्लस k कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ा तो ये -8 आ जाएगा। तो c क्रॉस d की वैल्यू 16i माइनस 16j, हाँ जी, -8k आ गई। तो हमें
C क्रॉस D मिल गया, पर हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, वो तो फॉर्मूला हमको पता ही है, 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर। तो 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हम जानते हैं 256 होता है, 256 और 8 स्क्वायर 64, तो तीनों को प्लस करेंगे, 256 512, और 512 में 64 ऐड किया जाएगा तो 576 बनेगा। तो C क्रॉस D इज 576। तो बच्चों 576 का अंडर रूट भी सबको पता है, इट इज, इसको प्लस करेंगे ना तो ये 576 है, और 576 का अंडर रूट 24 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो 24 आ गया। तो वापस लास्ट स्टेप में देयरफॉर इसको स्टोर कर लो, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि 2 है ना, वो कौन से हैं, प्लस माइनस C क्रॉस D की वैल्यू ये हमने लिखी हुई है, 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइड बाय कितना है 24। तो ये आपका आंसर है। आप एलसीएम को ब्रेक करेंगे तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या करूँगा बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या बन जाएगा 24 को दोनों के नीचे ले जाओ, तो 24 को दोनों के नीचे ले जाओ, 16 ओवर 24, तो 16 ओवर 20